डिफरेंस बिटवीन एनल सेक्स एंड वैजिनल सेक्स ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बचपन में हम बोलते थे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है और इसमें से क्या बेहतर है। आज मैं बताने वाली हूँ कि इन दोनों में से क्या बेहतर है, नॉर्मल सेक्स वर्सेस एनल सेक्स। और अगर आप ये दोनों ट्राई करते हैं या करना चाहते हैं या ऐसी फैंटेसी रखते हैं, एक के बारे में दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या सही क्या गलत, चलिए बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगी एनल वर्सेस वेजाइनल के सबसे बड़े बेनिफिट के बारे में। जब हम बात करते हैं वेजाइनल सेक्स, तो ये एक नेचुरल सेक्स का तरीका है जिसमें फीमेल की जो बॉडी है या फीमेल का जो वेजाइना है वो ऑटोमेटिकली लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करता है। लुब्रिकेशन का मतलब है कि थोड़ा सा नीचे पानी या गीलेपान या फिर लुब्रिकेशन ताकि इंसर्शन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, रबिंग बहुत आसान हो। माले पीनिस डेफिनेटली प्री कम प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से थोड़ा सा लुब्रिकेशन अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप अनाल कर रहे हैं तो ऐसे में लुब्रिकेशन नहीं होगा। मोर ओवर अनाल की वॉल्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं और बहुत सॉफ्ट होती हैं जो कि सेक्स के लिए नहीं बनी हैं, तो वहाँ पे घर्षण ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप नॉर्मल लुब्रिकेशन की और अच्छी तरह करने की बात कर रहे हैं तो वेजाइनल इज़ गुड, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आर्टिफिशियल लूबेस यूज़ करके करना चाहता हूँ, यू कैन गो फॉर इट। फिर मैं बात करूँगी पेन की। तो ऑब्वियसली वेजाइनल सेक्स में पेन के लेवल्स थोड़े कम हैं एज कम्पेयर टू एनल सेक्स। एनल सेक्स में ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ की जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो होती हैं, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मोर ओवर वहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं है, वो वन फ्लो है। तो अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस नहीं होंगी तो वो बहुत ज़्यादा खींचेंगी नहीं, वो बढ़ेगी नहीं। जब वेजिनल सेक्स में आप कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हैं तो वेजाइना शेप ले लेता है उसका, लेकिन अनाल सेक्स ऐसा नहीं लेता, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों तक पेन और दर्द रह सकता है। इसके अलावा वेजिनल सेक्स के बाद थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं क्योंकि वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो सकती है, जबकि एनल सेक्स में प्रेगनेंसी के चांसेस न के बराबर हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वेजाइनल सेक्स में आपको डर्टीनेस का खतरा नहीं रहता, कुछ गंदा नहीं होता एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, जबकि एनल सेक्स में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऐसा मार्ग है जहाँ से आप अपनी बॉडी का वेस्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो अगर आपका बावल क्लीन नहीं है या आपको लग रहा है कि अभी मैं वॉशरूम से होकर नहीं आई हूँ, तो ये सेक्स काफ़ी डर्टी और मेसी भी हो सकता है। साथ साथ अनाल सेक्स आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब उसके लिए कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैजिनल सेक्स करने के लिए आपको पीरियड्स के डेज या प्रेगनेंसी या फिर किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है, ऐसे में इसको करना अवॉइड होता है। तो ध्यान रखना है, आपने इसको बैलेंस करके करना है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अगर आप दोनों ट्राई करना चाहते हैं तो इनको एक ही सेक्स में मिक्स एंड मैच कीजिए। कोई पर्टिकुलर डेट्स नहीं रखिए कि अनल कर रहे हैं तो महीना भर अनल कर रहे हैं और ओरल कर रहे हैं तो वही करते जा रहे हैं। इट हैज़ टू बी मिक्स एंड मैच टू मेक इट मोर प्लेजरेबल। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।